नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RO की भर्ती को लेकर। RO और ARO की, इसको लेके इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, जहां पर हमने आपसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कुछ अभ्यर्थी नाराज़ भी थे। कमेंट बॉक्स में लोगों ने लिखा भी कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो देखिए, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसा है कि कुछ लोग जान नहीं पा रहे हैं कि तैयारी लोग कितनी कर रखे हैं। बहुत तैयारी लोगों को ले कर रखी है और इस समय सुविधाएं भी बहुत सारी हैं। भाई डाटा इतना मिल जाता है, लोग डाटा का सही प्रयोग भी करते हैं। हो सकता है कुछ लोग डाटा का प्रयोग सही ना करते हों, कुछ और चीज़ में ही करते हों, लेकिन कुछ लोग पढ़ाई में ही करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन से उनको पढ़ाई मिल जाती है, यानी उनको जो है कंटेंट मिल जाता है। ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, वहाँ से मिल जाता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट कराए जाते हैं। तो देखिए, इस समय जो है ना, बहुत जागरूकता ज़रूरी है और तब जाके हमारी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी, क्योंकि हमें आसपास का माहौल देखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने 2 साल से तैयारी करी है, बहुत दिन रात कर दिए और जितने हमने नंबर लाए हैं तो इतने ही नंबर ला सकते हैं, इससे अधिक लोग नंबर नहीं ला सकते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है किसी भी भर्ती के बारे में। ठीक है, तो दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन हमारे 2 हैं, एक तो हमारा एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम को आप क्रैक करने वाले हो वो भी दुश्मन है, और जो आपके साथ बैठे हुए हैं एग्ज़ाम देने वाले, उनको भी तो हराना है, तब जाके ये वैकेंसी मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए बात कर लेते हैं जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है कि ये पेपर जो है लीक हुआ था। जब मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था तो वहाँ पर इसको लेकर ज़्यादा मैंने चर्चा नहीं करी थी कि पेपर लीक हुआ तो क्या होने वाला है। तो पेपर तो लीक हुआ था, ये तो पहले ही पता लग गया था पेपर लीक हो गया था। अब इसको लेकर 2 बातें हो रही हैं। एक तो ये कि पेपर लीक हुआ है तो पहले तो इसको कैंसिल किया जाए, कि पेपर कैंसिल हो। दूसरे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि कम से कम 40 गुना लोग पास कर दिए जाए मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अब मेरे हिसाब से 40 गुना लोग जो पास किए जाएंगे तो वो तरीका भाई सही नहीं है, क्योंकि देखिए प्री निकलना भी एक कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि ये एक बढ़ावा हो जाता है, समझे। मतलब जैसे कि अगर कोई किसी ने धांधली करी है, कहा कि ठीक है तुम धांधली करे हो, आ जाओ देखें मेंस में क्या होता है, तो ये भी एक जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होता है। कि अगर मतलब ये होगा कि अगर हम RO की भर्ती में कुछ पैसा ले दे के या कुछ हमने कुछ जो है सेंधमारी कर दी है या पेपर लीक करा दिया है, तो इसका मतलब वो UPP में भी हो सकता है। इसका मतलब जिसमें एक परीक्षा नहीं, पेट का एग्ज़ाम है, पेट में भी कर सकते हैं। तो ये इनका ऐसे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि पेट एग्ज़ाम में भी क्या है कि भाई पेपर देंगे, उसमें अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे तो अगली बार तैयारी कर लेंगे, क्योंकि तैयारी करने में फिर 1 साल लगता है। 6 महीने, वैसे भी पेट की जल्दी भर्ती आती नहीं है, तो 6 महीना तो मिल ही जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि अगर 40% लोग डिमांड कर रहे हैं कि 40% लोग पास, मतलब 40 गुना लोग पास कर दिए जाएँ भर्ती के हिसाब से, तो जो जिन लोगों ने नकल करके जो अपने नंबर गेन किए हैं तो वो मेंस एग्ज़ाम में तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में नकल तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन ये बता दें कि मेंस एग्ज़ाम जो होता है, कुछ लोग मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं, क्योंकि वो अभी से ही कोचिंग पकड़ लिए होंगे अपनी और मेंस के एग्ज़ाम में लगे होंगे। इतना तो उनको आता ही होगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इतना तो उनको आता ही होगा। तो यहाँ पर सही तरीका यह है कि इस पेपर को पहली बार तो कैंसिल करके दूसरा पेपर कराया जाए। ऐसा हो भी चुका है, एक बार नहीं कई बार, हर एग्ज़ाम में, लगभग हर एग्ज़ाम नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है कि पेपर अगर लीक हुआ है तो पेपर फिर से हुआ है। ठीक है, तो इस पेपर को कैंसिल करने की संभावना भाई बताई जा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन डिमांड कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं। एक पक्ष ऐसा भी है जो कह रहा है कि भैया आप 40% लोगों को पास कर दो और जिसको बाहर होना हो जाएगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा। आप खुद बढ़ावा दे रहे हो भ्रष्टाचार को, कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जिनको पैसा दिया है वो पैसा भी डूबेगा, जो भी होगा। ठीक है, कमाने वाले कमा भी लेंगे कि भाई देखो मेरी गारंटी क्या थी प्री निकालने की, और प्री हमने निकलवा दिया। ठीक है, तो इसमें जो है कोई अभ्यर्थी का फ़ायदा नहीं है, जो ईमानदार है उन सबका फ़ायदा है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है कि देखिए हमने जो है एक धांधली करी और उसमें हमको सफलता मिली। तो ऐसे जो है इनका मनोबल बढ़ेगा और हर भर्ती में ऐसे करेंगे। तो इससे अच्छा तरीका यह है कि इसको एग्ज़ाम को कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। अगर कैंसिल नहीं होता है तो पेपर तो लीक हुआ है, ठीक है, कैंसिल होगा तो मैंने पहले भी क्या बताया था कि 127 से 135 के आसपास ये कट ऑफ बन सकती है। मैंने अधिकतम कट ऑफ बताई थी 135 और न्यूनतम मतलब 127 बताई थी। तो हो सकता है कि 127 से भी कम हो जाए सामान्य वर्ग की। हमने हाईएस्ट कट ऑफ के बारे में बात की थी। ठीक है, तो देखिए ये तरीका जैसे हमने बताया कि ऐसे कट ऑफ जा सकती है। तो पहली बात तो ये सटीक जानकारी तो मतलब कोई पूरा ट्रुथ नहीं है, क्योंकि जब तक वेबसाइट पे नहीं आ जाएगा इसका रिजल्ट तब तक कैसे बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई। लेकिन एक अनुमान लगाते हैं हम लोग कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि हमें आगे की तैयारी भी करनी होती है। ठीक है, और अभी UPP का एग्जाम भी लगा है, तो किसी के अगर 127 से 120 नंबर भी आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी अच्छी ही है। और यहाँ पर बात यह है कि इसकी कट ऑफ इसलिए ज़्यादा बताई थी हमने, क्योंकि 60 नंबर की तो हिंदी है, इसमें लोगों ने 52 तो यहीं पर कर लिए उन्होंने, तो 52 तो एकदम से नंबर बूस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हिंदी जो है वो कट ऑफ को बढ़ा रहा है, हिंदी कट ऑफ को बढ़ा रहा है, GS नहीं हिंदी कट ऑफ को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि अगर
पेपर कैंसिल नहीं होता है तो और 40 गुना लोग बुलाए जाते हैं तो क्या होगा? देखिए 40 गुना कहने की बात होती है कि इतना बुला लो उतना बुला लो, पर ये सब नियम में बंधे होते हैं। नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि 40 गुना लोग बुला लें, मतलब मर्जी नहीं होती कि 50 गुना लोग बुला लिया, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ एक हिसाब किताब से चलता है, सब कुछ लिखित में होता है, ठीक है। सबका एक क्या होता है, औपचारिक होता है कि भैया ऐसे इस तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। नियम के विरुद्ध में सब नियम में बंधे होते हैं हर चीज़ें, कहने की नहीं है। बस एक तरीका यह है कि पेपर को कैंसिल कर देना चाहिए, पेपर फिर से होना चाहिए, ठीक है, तभी इसमें सही से न्याय मिल सकता है। तो अगर पेपर कैंसिल नहीं है, उसकी कट ऑफ आती है, तो हम मान के चलेंगे कि इसमें 140 प्लस कट ऑफ जाएगी। 140 कट ऑफ का मतलब यह होगा कि 200 में से 70% कट ऑफ जाएगी, कम से कम। हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहे हैं कि 140 प्लस कट ऑफ जाएगी प्री की, ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो। नहीं तो हमने बताया था कि अधिकतम 135 और नीचे इसके नीचे ही कट ऑफ रहेगी। अच्छा, 135 का मतलब क्या होता है? हमने इसके बारे में बताया भी था कि अगर आप जीएस में अगर आपने कितने कर लिए, जीएस में आपने कर लिए 75 के आसपास, ठीक है, और 55 के आसपास आपने हिंदी में सही कर लिए। 55 लोगों ने हिंदी में सही किया है भाई, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। और 55, 5, 5, 10 और 7 पे 12, 130 तो ऐसा ही हो रहा है इसमें। अब इतना नंबर तो लाएगा ही जीएस में, ठीक है, क्योंकि जीएस से क्या होगा, कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हिंदी का कर रहा है। तो अब जो है ज़्यादा नहीं, लेकिन 145 यानी 140 के आसपास कट ऑफ अब बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 140 के। अगर स्कैम हुआ है और इस पर कुछ जांच वगैरह नहीं बैठ रही, पेपर कैंसिल नहीं होता, तो ये स्थिति हो सकती है, ठीक है। बाकी आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और जो है सभ्यता का परिचय दें भाई कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई जानकारी चाहते हैं तो उसका भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।